देसी धरती पर जो आतंकवादी हैं उनसे तो आप निपट लेंगे, परंतु उन आतंकवादियों का क्या जो देश के अंदर है, उन गद्दारों का क्या जो देश के अंदर हैं और ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि समय समय पर उनकी बातें आहत करती हैं पूरी जनता को। तो देखना रहेगा हमारा कि कब तक उन पर कार्रवाई होगी और क्या कुछ होगा। भगवान राम बनकर कौन इनके लिए अवतरित होगा जो ऐसे घर के आतंकवादियों के लिए राम बनकर आएगा और इनको सजा देगा। होने के लिए तो रावण भी हिंदू था और ब्राह्मण भी था, पर कर्म उसके राक्षस वाले थे, तो उसे भगवान राम ने परलोक की प्राप्ति दी, परलोक सिधार दिया। अब ऐसे जो राक्षस हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इनकी पराकाष्ठा कहाँ तक जाएगी और कब इन पर कार्रवाई होगी और कौन इनके लिए राम बनकर धरती पर अवतरित होगा, ये देखना रहेगा हमारा। है ये लोग और कहाँ से आते हैं जो हमारे बीच में रहकर, हमारे तंत्र में रहकर और हमारे शासन प्रशासन के साथ में इस तरह का खिलवाड़ करते हैं और इस तरह का धोखा देते हैं। आप देखेंगे कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर हमारे जो 26 लोग, वैसे तो शहीद का दर्जा दे देना चाहिए उन्हें, परंतु अगर नहीं है तो जो 26 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उसके पीछे अब राजनीति गहराती जा रही है। अब राजनीति गहराती इसलिए जा रही है क्योंकि अभी जो भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया और इसमें हमारे जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उन्होंने लीड किया। अब कहने को तो सोफिया कुरैशी एक मुसलमान है, ये हम नहीं मानते क्योंकि सेना का कोई जातीय वेश नहीं होता, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया उससे हम बहुत उनकी तारीफ करते हैं। और कुछ लोग हैं हमारे जो मंत्रिमंडल में हैं, भारत सरकार के मंत्रालय में है, मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट में है, कुछ ऐसे मंत्री ऐसे बड़बोले बोल देते हैं जिससे कि पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। अब शर्मसार किस हिसाब से होना पड़ता है, अभी देखिए आपके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, अब इनका नाम तो विजय है, परंतु पता नहीं कौन सी विजय और कैसी विजय लेकर ये आए हैं जो कि यहाँ मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री पद ग्रहण किए हुए हैं। इनका कल एक बड़बोला बयान आता है, वो ये कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करके कि उन्होंने उन्हीं की बहन को भेजकर उन्हीं के बीच में उन्हीं को मरवाया। अब आप एक तरफ तो ये कहें कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी है भारतीय सेना में है और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन भी है। किस प्रकार का नज़रिया आपका, किस प्रकार का आपने उल्टा चश्मा ये पहना हुआ है अपनी नज़रों में, थोड़ा सा नज़रें हटाए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। हालांकि हम तो इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर नहीं रखते हैं, परंतु हम एक आम नागरिक, एक पब्लिक होते हुए जो हमारी अगर भावनाएं आहत होंगी तो हम इसी माध्यम से आपको सूचित करेंगे। कार्य करना, कार्रवाई करना आपके हाथ में है, आप करें ना करें। परंतु जिस प्रकार से सेना ने अपना पराक्रम वहाँ पर दिखाया है उसकी हर जगह तारीफ होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट समय समय पर ऐसे जो व्योमिका सिंह और जो सोफिया कुरैशी हैं, इनके पोस्टर लगाकर भारत की बेटी तो जरूर बताता है, परंतु भारत की बेटी बताने के एवज में जो ऐसे मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे मंत्री होते हैं उनकी ज़ुबान पर लगाम नहीं लगाता है। अब अगर ऐसे मंत्रियों की ज़ुबान पर लगाम नहीं लगेगा तो फिर किस प्रकार कार्य चल पाएगा और किस प्रकार देश की जनता को आप ये कह पाएंगे कि हाँ हम एक सशक्त भारत की भूमिका में हैं। आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी वो तक खुले मंच से ये कह देता है कि पाकिस्तान सुअर है, अगर अब भी ये नहीं सुधरा तो अब इसके घर में घुसकर इसको मारेंगे। जब एक मुसलमान होते हुए वो व्यक्ति ऐसा कह सकता है तो ये हिंदू होते हुए, विजय शाह इनका नाम है, आप एक हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी विचारधारा के आप बताते हैं, किस प्रकार ये अपना आपको लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर कोट करते हैं और वो भी नेशनल मीडिया के सामने। तो कैसी ये विचारधारा, कैसी इनकी पराकाष्ठा है, ये समझ में नहीं आती है। अगर इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे ही 2-4 लोग और आएंगे और ऐसे ही बड़बोले बोल के जाएंगे।